हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रैकर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इन टॉपिक से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो एवरेज डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसको कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है? विषुवतीय व्यास कितना है? तो यह है 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है सीधा, ठीक है, उसको हम लोग विषुवतीय व्यास कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास है 12,756। यहाँ विषुवतीय व्यास पूछा गया है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में डिफरेंस कितना है? तो 42 किलोमीटर का। कितना? 42 किलोमीटर का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को किसने मापा था? तो इसको मापा था इराटोस्थनीज ने। किसने? इराटोस्थनीज ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या को सबसे पहले मापने में सफलता पाई थी इराटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुए मेनी टाइम्स, ठीक है, इसको आपको इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लगभग 71%, याद रखिएगा 71% जो है हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और लगभग 26.5% यानी कि 26.5% हीलियम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जामों में यह 74% भी दिखाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक मात्रा में सूर्य में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन का मात्रा सबसे अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गॉड पार्टिकल्स कहलाता है। तो गॉड पार्टिकल्स जो है हिग्स बोसान को कहा जाता है। किसको? हिग्स बोसान को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत था इसको दिया था एब जॉर्ज लेमेंतियर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। किसको? अभिनव तारा को विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा होता है। तो पृथ्वी का अपेक्षा 1/81वां भाग है चंद्रमा का द्रव्यमान। अगर गुरुत्वाकर्षण पूछा जाए कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो 1/6 है, लेकिन द्रव्यमान 1/81वां है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा है? शुक्र। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मंगल आता है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह चंद्रमा पर है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर भी इसको कहा जाता है। ये चंद्रमा पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चंद्रमा जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र इकलौता जो है कि उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है, यहीं पर है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो इसका है 36,000 किलोमीटर। कितना? 36,000 किलोमीटर है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? तो वह 24 घंटा होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, पृथ्वी के समान ही होता है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 सेकेंड, 8.3 सेकेंड या 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकेंड के करीब लगता है। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर, उर्सा मेयर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो यह है नक्षत्र मंडल। क्या है? एक प्रकार के नक्षत्र मंडल है उर्सा मेयर और बिग बियर। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
ब्रह्मांड की आयु लगभग कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष लगभग आकी गई है। ये भी आपको याद रखना है, 13.7 बिलियन वर्ष। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ लाइट ईयर यानी 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर आकी गई है ब्रह्मांड का व्यास। ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश की जो चाल होती है ये भी आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लाख में बदलेंगे तो 3 लाख हो जाएगा और 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मात्रा आपको याद रखना है, ये मान आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष में जो है कि पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा पारसेक और लाइट ईयर में संबंध पूछा जाता है। तो एक पारसेक जो होता है ये भी आपको याद रखना है। एक पारसेक में जो होता है 3.26 लाइट ईयर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि एक पारसेक में कितना मीटर होता है तो एक पारसेक बराबर होता है, आपको याद रखना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये मान आपको याद रखना है दोनों, ठीक है। ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे गए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पारसेक बराबर होता है तो देखिए आ गया, ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जैसा कि मैं पीछे बताया भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? तो किसने कहा था कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है? तो सबसे पहले कहते हैं कापरनिकस ने। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कापरनिकस। अगला है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण होता है। किसके? परिक्रमण के। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है वो कहा जाता है ज्वालामुखी को, ठीक है। ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि याद रखिए पृथ्वी के अंदर जो भाग गैस बनते हैं अगर वह ज्वालामुखी के थ्रू बाहर न निकलें तो पृथ्वी ब्लास्ट कर जाएगी, इसलिए इसको सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा होता है, ठीक है। मृत प्राय तारा को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? तो पृथ्वी पर दिन और रात होता है 23 सितंबर और 3 मार्च को बराबर होते हैं, ठीक है। 23 सितंबर को और 21 मार्च, ये डेट आपको याद रखना है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है कई बार एग्जामों में, ठीक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। किसके? मंगल और बृहस्पति के। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। किसका? ताप का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की संख्या, ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तारामंडलों की संख्या होती है 89 यानी कि 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। किसका? सर्पिलाकार। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग से। किससे? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी या किसी भी चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सौर मंडल में सूर्य के कुल 8 उपग्रह हैं, जिसमें 2 उपग्रह जो सबसे नजदीक हैं, बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का
एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के लिए अपना तीसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है, जिसके कारण चंद्रमा काफ़ी चर्चा में रहा है। इसलिए मैंने चंद्रमा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनसे संबंधित एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसको आई बटन में भी दे रहा हूँ। उसको आप एक बार जाकर के पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी पर सूर्य के बीच अधिकतम, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। ये आपको डेट याद रखना है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। तो इसको कहा क्या जाता है? तो इसको अपसौर कहते हैं। क्या कहा जाता है? अपसौर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, ठीक है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होता है, सबसे कम दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच। तो इसको कहा क्या जाता है? तो इसको उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। अपसौर सबसे अधिकतम दूरी को, उपसौर सबसे न्यूनतम दूरी को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो यह है आपका सेरेस। क्या है? सेरेस। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सेरेस सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो प्लूटो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको 9वें ग्रह के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब इसको ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया है। तो प्लूटो का जो चांद है उसको चेरान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चेरान के नाम से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना ग्रह कहलाता है। तो बौना ग्रह सेरेस, प्लूटो और एरिस तीनों बौने ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस है। कौन सा? साइरस। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, साइरस। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य के सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन सतह का तापमान पूछा जाए तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है आपका सेंटारस। क्या है? सेंटारस। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतर, जैसा कि पृथ्वी जानते हैं, तो ऐसे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं खींची जाती हैं पृथ्वी पर, काल्पनिक रेखाएं, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। इन दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो इसको गोरे के नाम से जाना जाता है। किसके? गोरे के नाम से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो गैनीमीड एक उपग्रह है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जैसा कि मैं बताया हूँ, गैनीमीड है। ठीक है, यह बृहस्पति का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा? काला। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो चंद्रमा से देखने पर अंतरिक्ष जो है काला ही दिखेगा। ठीक है, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो लगभग 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा या जुड़वा बहन, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसको शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा या जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा आकाशीय पिंड रात का रानी कहलाता है? तो रात का रानी चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो शनि के चारों ओर 7 प्रकार के वलय पाए जाते हैं जो स्पष्ट दिखते हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो एक अरुण और वरुण को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।